आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को बैलेट तरीक़ेकार पर मुनक़िद करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात बैलेट तरीके से मुनक़िद करने की सियासी जमातों की अक्सरियत ने कमीशन को अपनी राय पेश की है, जिसके पेश नज़र कमीशन ने यह फैसला किया। कमीशन ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 50 रजिस्टर्ड सियासी जमातों से इंतखाबात के सिलसिले में राय हासिल की गई थी, जिनमें से 26 सियासी जमातों ने अपनी राय कमीशन को पेश की। EVM के जरिए इंतखाबात करवाने 3 जमातों ने तजवीज़ पेश की। 13 जमातों ने बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात करवाने की तजवीज़ पेश की है। कमीशन के ज़राए ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा मियाद आइंदा साल 10 फरवरी को मुकम्मिल हो रही है। मियाद मुकम्मिल होने से कबल GHMC की नई गवर्निंग बॉडी का इंतखाब करना होता है। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हर 1200 वोटर्स के लिए एक पोलिंग बूथ कायम किया गया था, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हर 800 वोटर्स के लिए एक पोलिंग बूथ कायम करने की इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत दी है, जिसके बाद इस मरतबा ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में 10,000 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। फिलवक्त ग्रेटर हैदराबाद के 150 डिवीजन्स में 7,000 बूथ कायम हैं। हर एक बूथ में उम्मीदवारों की तादाद की मुनासिबत से 2 या 3 बैलेट बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे 40 या 45,000 बैलेट बॉक्सेस ग्रेटर हैदराबाद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के पास तेलंगाना के 29,000 बैलेट बॉक्सेस हैं। इन बैलेट बॉक्सेस को हासिल किया जाएगा। मजीद ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी रियासत कर्नाटक से भी बैलेट बॉक्सेस मंगवाए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज मरकज़ से मुतालबा किया है कि मरकज़ी हुकूमत GST के मुआवजे की अदायगी के लिए कर्ज हासिल करते हुए रियासतों को रकम अदा करे। कोरोना वायरस की वबा के दौरान रियासतों को फिलवक्त फंड्स की शदीद ज़रूरत है। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की सदारत में आज GST काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद होने वाले GST के 42वें काउंसिल के इजलास में तमाम रियासतों के वज़राए फाइनेंस ने शिरकत की। रियासत के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आरजी सेक्रेटेरिएट BR के भवन से इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि GST के मुआवजे की मुकम्मल रकम मरकज़ को ही अदा करनी चाहिए। मुआवजा हासिल करना रियासतों का दस्तूरी हक़ है। उन्होंने IGST के तहत रियासतों को उसूल-शुद्दी बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस साल 6 माह तक सेस की रकम वसूल की गई। मरकज़ी हुकूमत रियासतों को 3 अक़सात की रकम अदा करना बाकी है। इस रकम को भी फौरी जारी किया जाए। इस तरह IGST के तहत तेलंगाना को 2,638 करोड़ रुपए की रकम उसूल शुद्दी है। इस रकम को भी फौरी जारी करने मरकज़ी वज़ीर से ख्वाहिश की गई। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने शहर हैदराबाद को इंतहाई महफूज शहर में तब्दील करने का ऐलान किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर शहर में 10 लाख CC कैमरे की तनसीब करने पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए CC कैमरों की तनसीब इंतहाई अहमियत की हामिल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने आज हैदराबाद शहर में CCTV कैमरों की तनसीब के पेशरफ्त का जायज़ा लिया। जायज़ा इजलास में मेयर B राम मोहन और DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद साइबराबाद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर्स, बल्दिया और पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए KTR ने महकमे बल्दी नज़्म नस्क के अहदेदारों को हिदायत दी कि वह तमाम तिजारती मकामात, गेटेड कम्युनिटीज़, मॉल्स, IT पार्क्स, शेल्टर होम्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, बस टर्मिनल्स और मार्केटों में लाजमी तौर पर CCTV कैमरों को नस्ब करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जहां ज़रूरत हो वहां CCTV कैमरे नस्ब करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों, पब्लिक सेक्टर कंपनियों और रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ के साथ मिलकर काम करें। वज़ीर KTR ने याद दहानी कराई कि चीफ मिनिस्टर KCR ने शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी है और रियासत में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात शुरू किए हैं। उन्होंने साइबर क्राइम के
जराइम पर खुसूसी तवज्जो मख्तस करने ओहदेदारों को मशवरा दिया। केटीआर ने कहा कि फिलवक्त शहर में तकरीबन 5,80,000 कैमरे तनसीब किए गए हैं। इसमें मजीद इजाफा करते हुए मजमूई तौर पर 10 लाख कैमरों की तनसीब अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में तनसीब करदा सीसी कैमरे मुल्क भर में अपनी नौइयत के 80 कैमरे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में शहर हैदराबाद सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में 16वें मकाम पर है। बैनुल अक़वामी सतह पर किए गए एक सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर का कोई एक भी मसला पैदा नहीं हुआ। महकमे पुलिस को मुस्तहकम करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है और शहर भी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद में जराइम की रोकथाम के लिए सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में जिस मकाम पर आवाम की ज़्यादा भीड़ रहती है उस मकाम पर सीसी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 4 शुम्बे को तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल के लिए महकमे पुलिस के आला ओहदेदारान के हमरा एक आला सतही इजलास मुनक़िद करेंगे। प्रगति भवन में ये इजलास 11:30 बजे दिन मुनक़िद होगा। इम्कान है कि इस इजलास में रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, ख़वातीन की सिक्योरिटी, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, स्मगलिंग की रोकथाम व नेज़ गांजे और दीगर मंशियात के इस्तेमाल पर काबू पाने जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में इम्कान है कि इन उमूर से मुताल्लिक़ ज़रूरी फ़ैसले भी लिए जाएंगे। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी के अलावा सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरीज़, DGP, एडिशनल DGPs, IGs, DIGs, पुलिस कमिश्नरान और SP शिरकत करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,54,91,945 हो गई है, जबकि इस मोज़ी वायरस से अब तक 10,43,160 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 66,23,815 हो गया है, जबकि 1,02,685 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,06,11 हो गई है, जबकि 1,171 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ 1,335 नए मामले सामने आए थे और 8 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 27,052 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,72,388 अफराद इस मोज़ी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि अनकरीब आरोग्यश्री में कई तब्दीलियां लाई जाएंगी। कोठी के कमिश्नर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम में पाए जाने वाली खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद रियासत भर में आरोग्यश्री स्कीम पर मौसर अंदाज में अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में किसी को भी शक व शुबात करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम की अमलावरी के दौरान पैदा होने वाले मसाइल पर ओहदेदारों के साथ बातचीत की गई। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज के लिए रुजू होने वाले एक भी मरीज को वापस न भेजने के इक़दाम किए जाएंगे। तमाम अफराद का कॉर्पोरेट और खानगी दवाखानों में इलाज की सहूलतें फराहम की जाएंगी। तमाम अहम गरीब अफराद को 1 रुपया अदा किए बगैर मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसके लिए एक लाहे अमल को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की शिद्दत में कमी और केसों में कमी के बावजूद मेडिकल अमले को चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के मौके पर आवाम को इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि केरला में ओनम जश्न के दौरान बड़ी तादाद में आवाम जमा हुए थे, जिसके बाद केरला में अचानक कोरोना के मामलात में इजाफा हुआ। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वह बदकम्मा और दशहरा के त्योहारों को हुकूमत के क़वायद पर अमल करते हुए मनाएं। हुकूमत के मशवरों पर अमल ना करने से केरला की तर्ज पर यहाँ भी केसेस में इजाफा होने का अंदेशा है। वज़ीर सेहत ने कहा कि फ़िलवक्त गांधी हॉस्पिटल को छोड़कर रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में तमाम इक़साम की तिब्बी खिदमात बहाल कर दी गई हैं। बहुत जल्द गांधी हॉस्पिटल में भी दीगर खिदमात को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा दी जा रही है। रियासत में भी मेडिकल अमला घर घर पहुंचकर गोलियां तकसीम कर रहा है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ग्रेजुएट वोटर्स के नामों के इंदराज के अमल को तेज़ करने की हिदायत दी। श्रीनिवास यादव ने GMC
जेएचएमसी के वुज़रा, अरकान असेंबली और काउंसिल और कॉरपोरेटर्स के साथ ग्रेजुएट वोटर्स रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के सिलसिले में टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर हल्के में ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन अनकरीब मुनक़िद होने वाले हैं। अपार्टमेंट्स, कॉलोनियों और बस्तियों में रहने वाले ग्रेजुएट्स की निशानदही की जानी चाहिए और वोटरों की हैसियत से उनका इंदराज किया जाना चाहिए। దీంట్లో చిన్న బస్తీలు, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కానీ, బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ, లేకపోతే అప్పర్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి, కానీ బీకామ్ కానీ, ఎల్ఎల్బి కానివ్వండి, మెడిసిన్ కానివ్వండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన వాళ్ళు మన ఇంట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ అలా, మొన్న గౌరవ శాసనసభ్యులు కూడా సీఎం గారి దగ్గర మీటింగ్ అయినప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేశారు. మన కేటీఆర్ గారి దగ్గర మీటింగ్ అయినప్పుడు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ మీ డివిజన్లో కానీ మీ కాన్స్టిట్యున్సీలలో మీటింగ్ పెట్టుకొని మీకు చెప్పారు. దీన్ని ఇంకా ఉధృతంగా తీసుకుపోవాలి. దీంట్లో చిన్న బస్తీలు, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కానీ, బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ, లేకపోతే అప్పర్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి, కాలనీలే కాకుండా ఈరోజు పేద వర్గాల పిల్లలు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఉన్నారు. దయచేసి అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి వరకు రీచ్ అయ్యి వాళ్ళని ఎన్రోల్మెంట్ చేయించినట్టయితే రాబోయే ఎన్నికలలో ఇది మనకు పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఫామ్ 18 కింద మనకి ఇచ్చినటువంటిది ఒక 2 ఫోటోలు కానివ్వండి, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్, దాంతోపాటు ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ సంతకం కూడా, నోటరీ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ చేసేది. కాబట్టి దయచేసి దీని మీద పెద్ద ఎత్తున మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికే ఏ బస్తీకి వెళ్ళినా, డివిజన్కి వెళ్ళినా, కాలనీస్కి వెళ్ళినా కానీ మన ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్లు, మన నాయకులు, కార్యకర్తలు ఉధృతంగా ముందుకెళ్తున్నారు. దీనికి ఏంటంటే మనకు వచ్చే నెల 6వ తేదీ వరకు ఎన్రోల్మెంట్ ఉంది. కాబట్టి మీరు దయచేసి పర్సనల్గా మానిటర్ చేయండి. ఎందుకంటే అడావుడి ఏదో అక్కడ కొంతమంది పేర్లు రాసుకోవడం ఎన్రోల్ చేయడంతో పాటు जीएचएमसी आदि। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर में नाकाम हो गई है। उन्होंने आज बीजेपी के सीनियर लीडर लक्ष्मण के साथ सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुशीराबाद में जारी डबल बेडरूम मकानात का मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि साल 2015 में उन मकानात की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया था, जिनकी तकमील हुनूज नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त हुक्मरान जमात टीआरएस ने डबल बेडरूम मकानात की फराहमी का वादा किया था, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उन मकानात की तामीर के लिए जो फंड्स जारी किए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। शहर हैदराबाद में तकरीबन 20 लाख अफराद के ज़ाती मकानात नहीं हैं। उन्होंने वाज़े किया कि अगर इन तमाम के लिए मकानात तामीर किए जाते हैं तो मरकज़ी हुकूमत इसमें अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है। उन्होंने इन मकानात में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी का काम जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। सर आ रूम लेके लाना అన్న కొంచెం సార్ అల్ల కిషన్ రెడ్డి గారు ఒకరి మీద ఒకరు ఓడాలంటే డబ్బులు తగ్గించుకోండి దయచేసి ప్లీజ్ మాస్క్ నాగరాజ్ డిసిప్లిన్ లేకపోతే సరిపోతే కదా మాస్క్ మంచి పెట్టుకోపోయా ప్రధానమంత్రి కావచ్చు
सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि दुब्बाक असेंबली ज़मीनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का ऐलान मंगल को किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को लेकर पार्टी में बहस चल रही है। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर कांग्रेस को नुकसान होने के बावजूद वो उसूलों पर अमल करती है। उन्होंने कहा कि केसीआर के खानदान ने रियासत में जमहूरियत का खून किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने सियासत को कमर्शियल बना दिया, निचली सियासत का सहारा हर बार लेती रही है। निजामाबाद लोकसभा में शिकस्त खा चुकी कविता को लोकल बॉडी काउंसिल इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया गया। निजामाबाद में कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर है अवाम अच्छी तरह जानती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अवाम के फैसले के खिलाफ दीगर पार्टी कायदीन को टीआरएस ने रकम देकर खरीद लिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इंतखाबात की कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर टीआरएस उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। बहुत दर्द से ये बात करना पड़ रहा है कि जो निजामाबाद लोकल बॉडीज का एमएलसी इलेक्शंस है, जिसमें केसीआर साहब की लड़की कविता जी खड़े हैं कैंडिडेट के रूप में, उनकी कैंडिडेट और कैंडिडेट की तरफ से कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री की ऑफिस से जो जेडपीटीसी, एमपीटीसी और म्युनिसिपल काउंसिलर है, ये लोग वोटर है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, नोटिफाई होने के बाद, कैंडिडेट फाइनल होने के बाद ये लोगों को खरीदा जा रहा है। ये जरूर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के नीचे आता है। हमने जिला कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है सीईओ उनको दिया है। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं कि ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस जो इंडल्ज कर रहे हैं उनको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करिए। इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि जो वोटर है और हमारी पार्टी से जीते हैं उनको उनके मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स खरीदा जा रहा है। अगर ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस नहीं है तो और क्या हो सकता है। हमारी डिमांड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस आधार से, इस डॉक्यूमेंट से, इस एविडेंस से टीआरएस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर। रेवंत रेड्डी जी, हमारे कैंडिडेट सुभाष रेड्डी जी यहाँ बैठे, आपसे डिटेल्स में कहे कि लोकल बॉडी इलेक्शन ये पंचायत राज एक्ट 73-74 के तहत जो कोई भी कारपोरेटर, जिला परिषद मेंबर, मंडल प्रजा परिषद प्रेसिडेंट, म्युनिसिपल काउंसलर, ये पार्टी के टिकट पे जो लोग भी जीते हैं, जिस पार्टी पे भी जीते हैं, वो उनका टाइम, उनका मियाद ख़त्म हुए तक उसी पार्टी में रहना है। वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि पार्लियामेंट और असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के बाद बदल सकते हैं बोल के इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इसके अंदर तो क्लैरिटी है। जिस दिन खंडवा पार्टी बदले उसी दिन कलेक्टर को अख्तियार है उनको डिस्क्वालीफाई कर देना। ये बात हमने यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन सबूत के साथ दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को दे दो, कामारेड्डी कलेक्टर और निजामाबाद कलेक्टर को भी दिए हैं। वो लोग कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके से बाज़ार में भैंसों की, बकरों की खरीदी हो रही, उससे भी बदतर तरीके से ओपन मार्केट में, ओपन बाज़ार में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 14 लाख कीमत के साथ इनको ख़रीदा जा रहा है। और ओपनली केटीआर, कविता, कैंडिडेट, अदर पार्टी के लोगों को उनका खंडवा डाल रहे हैं। इसकी तस्वीर भी आपको हम बता चुके हैं कि इस तरीके से ये टोटल इलीगल है कि कोई भी किसी दूसरे जमात को लोकल बॉडी में नहीं डाल सकते। ये डालने का सबूत देने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हुकूमत नहीं कर रही है, तो इससे जाहिर है कि केसीआर अपनी बेटी को जिताने के लिए सारे क़वानीन को ख़त्म कर रहे हैं और सारे इलेक्शन के जो नियम, जो कानून है, उसको भी मिट्टी में मिला रहे हैं। तो ये बाप बेटी बेटा के जो तानाशाही है, हम चीफ इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं। उसके बाद आप ప్రజలు తిరస్కరించిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నికలలో టికెట్ ఇవ్వడమే ఒక దివాలా కోరుతాను.
స్థానిక సంస్థలలో యాదవరెడ్డి గారు కావచ్చు, భూపతి రెడ్డి గారు కావచ్చు, రాములు నాయక్ గారు కావచ్చు, ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో కాంగ్రెస్తో కలిసిండ్రని చెప్పి వాళ్ళని అనర్హత వేటేసినప్పుడు ఆ రోజు చాలా నీతులు వాళ్ళు ఇచ్చిండు. శాసనసభలో వీళ్ళని తొలగించినప్పుడు కేసీఆర్ గారు పార్టీ ఫిరాయిస్తూ ఊరుకునేదే లేదా. మరి ఈరోజు సూటిగా అడుగుతున్నాం, మీరు చెప్తున్న నీతి కన్నా మీరు కట్టుబడి ఉండరా? మేము సొంతంగా సిద్ధాంతాలు చెప్తలేం, మీరు చెప్పిన సిద్ధాంతానికి కూడా మీరు కట్టుబడి ఉండరా? ఇలా ఇన్ని రకాలుగా పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించి, పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించడం ఒక రకమైతే ఎన్నికల సందర్భంగా క్యాంపులు నిర్వహించడం అనేది ఇంకొక నేరము. ఈరోజు స్పష్టంగా ఎక్కడెక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంపీటీసీలు కానీ, జడ్పీటీసీలు కానీ, కౌన్సిలర్లు కానీ, కార్పొరేటర్లను కానీ, నిజామాబాదు స్థానిక సంస్థల శాసన మండలికి సంబంధించిన ఓటర్లను వివిధ రిసార్ట్లలో ఈరోజు క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు. మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం స్టేట్ सीईओను. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत टैक्स के नाम पर आवाम का खून चूस रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अराजियात को बाकायदा बनाने या फिर LRS स्कीम में हिस्सा मांगना दुरुस्त नहीं है। प्लॉट रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो रकम ली है वो हुकूमत ने नहीं ली है तो फिर LRS की फ़ीस क्यों अदा करें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि कोई भी LRS की फ़ीस अदा ना करें। आने वाली हुकूमत कांग्रेस की है, हर एक के साथ इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो क़र्ज़ लिया है उसकी अदायगी करने के लिए आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑनलाइन जायदादों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर साजिश कर रही है। देहात में आवाम खौफजदा हो रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि कोई भी खौफजदा ना हो, कांग्रेस उनके साथ है। కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కొనుక్కున్న ప్లాట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా అడగటం కరెక్ట్ కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెగ్యులేట్ చేయాలి తప్ప ఆస్తుల్లో వాటా అడగకూడదు. ఇది చాలా పెద్ద ప్రమాదకరంగా మారింది. దీని గురించి పునరాలోచన చేయాలంటే అసెంబ్లీలో తప్పనిసరిగా చేస్తామని చెప్పారు. కానీ మళ్ళీ అదే జీవో ఇష్యూ చేశారు. ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డీలింక్ చేస్తూ LRS కట్టించుకుంటాం అనేది ఎక్కడా లేదు. ఇప్పటికి కూడా మీరు LRS కడితేనే రిజిస్ట్రేషన్ అంటున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఆపే హక్కు మీకెవడిచ్చిందండి? ఇప్పటికే ఆ ప్లాట్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు చాలామంది చాలా రకాలుగా అనేక సందర్భాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగినప్పుడు ఒకటే ప్లాట్ను 4-5 సందర్భాల్లో ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తి, ఇంకో వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తి అలా కొనుక్కున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్ సందర్భంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజెస్ పేరు మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాని तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर M कोदंडराम काउंसिल के इंतखाबात में नलगुंडा, वरंगल, खम्मम ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से मुकाबला करेंगे। पार्टी के हवाले से ऐलान किया गया है। कोदंडराम ने पहले ही नलगुंडा में मुहिम चलाई है और बेरोजगार ग्रेजुएट्स की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है। सरकारी मुलाजिमत के नोटिफिकेशन के ऐलान में ताखिर पर TRS हुकूमत की उन्होंने मजम्मत भी की। इब्तिदा में TJS सरबराह ने कांग्रेस की तायद के साथ मुकाबला करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मनिकम ठाकुर ने इसकी वजाहत कर दी है कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारेगी। TJS आला कमान ने कहा है कि TRS कांग्रेस और BJP से मुकाबला करने के लिए कोदंडराम के नाम की चमक ही काफ़ी है। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के DGP गौतम सवांग को एक और मकतूब रवाना करते हुए कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। रियासत में शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर के तौर पर उनका ये फ़र्ज़ है कि वो रियासत में हो रहे गैर जमहूरी अमल को DGP के इल्म में लाएँ। क़ब्ल अज़ीं भी चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में सिक्योरिटी के मसाइल पर DGP को मकतूबात रवाना किए थे। JEE एडवांस इम्तिहान के नतायज को दिल्ली IIT ने जारी कर दिया है। JEE एडवांस रैंक की बुनियाद पर मुल्क में 23 IITs में 13,600 नशिस्तें पुर की जाएंगी। कल यानी 6 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 6 मरहलों में काउंसलिंग के ज़रिए दाखिले दिए जाएंगे। IIT, NIT और IIIT में दाखिले के लिए 6 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होगी। नतायज के लिए वेबसाइट JEEADV.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी की तुलबा तंजीम NSUI की जानिब से मुनक्किद किए गए एक एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बना दिया और एहतजाज में शामिल कारकुनों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मास प्रमोशन और 50% फी वेवर का मुतालबा करते हुए NSUI प्रेसिडेंट वेंकट बालमुर और तेलंगाना NSUI इंचार्ज नवेद खान की क़यादत में JNTU हैदराबाद के रूबरू ये एहतजाज किया गया था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए एहतजाज को नाकाम बना दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।